अब मैं आपको इसी के बाद प्रश्न क्रमांक 7वां करवा रहा हूँ। ठीक है, प्रश्न क्रमांक मैं आपको कौन सा करवा रहा हूँ, अब 7वां करवा रहा हूँ। ठीक है, 7वें में दिया हुआ है कि 8 के 3 लगातार गुणजों का योग 888 है, तो गुणजों को ज्ञात कीजिए। गुणज क्या कहलाते हैं? जैसे कि 8 एकम 8, तो 8 के गुणज क्या होंगे? 8 का 1 में गुणा करूं तो 8 का 2 में गुणा, 8 में 2 का गुणा करूं तो 8 दूनी 16, 8 में 3 का गुणा करो तो 8 तिया 24। तो जिस 8 आया, 16 आया, 24 आया, मतलब 8 के पहाड़े में जो भी आते हैं या जो भी 8 से विभाजित हो जाते हैं वो सभी क्या कहलाएंगे? 8 के गुणज कहलाएंगे। ठीक है, हमसे यहाँ क्या बोला गया है? 8 के 3 लगातार, मतलब कैसे? लगातार एक क्रम में आने वाले गुणजों का योग कितना है? 888 है। तो वो गुणज ज्ञात करने, तो हम क्या मानेंगे कि 8 के 3 लगातार गुणज क्रमशः क्या होंगे बेटा? पहला होगा 8x, क्या होगा? अब जब भी ऐसा दिया रहता है ना मानने के लिए, तो हम क्या मानेंगे? पहले x में मानते हैं। तो 8 के 3 लगातार गुणज का गुणज क्रमशः 8x होगा पहला गुणज। तो ठीक है, दूसरा गुणज क्या होगा? गुणज क्रमशः, जैसे पहला गुणज क्या है? 8x है, कितना है? 8x है। दूसरा गुणज क्या होगा? 8x में क्या जोड़ देंगे हम? 8 जोड़ देंगे। मान लीजिए x की जगह पे 1 होता तो 8 एकम 8, एक पहला गुणज मिल जाता। 8 एकम 8 पहला गुणज मिल जाता। ठीक है, दूसरा गुणज में क्या करते? x की जगह पे हम क्या करते? फिर 1 रखते। तो x की जगह पे जब हम 1 फिर से रखते तो 8 के साथ x जो है अभी गुणा में है, तो x की जगह पे 1 रखते। यदि हम यहाँ देख लीजिए आप सभी, x की जगह पे हम क्या रखते? 1 रखते, फिर इसमें 8 और जोड़ दे, 8 एकम 8 और 8 कितना आता? 16। तो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि 8 के 3 लगातार गुणज क्या होंगे? 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और 8 तिया 24। ये भी हो सकते हैं और दूसरे भी हो सकते हैं। तो दूसरा गुणज क्या होगा? 8x धन 8 होगा, क्योंकि x की जगह पे 1 रखने पर क्या आ जाएगा? 16 आ जाएगा। x की जगह पे 1 रखेंगे तो 8 एकम 8 आएगा, यहाँ पर यहाँ 16 आ जाएगा। और तीसरा गुणज क्या होगा हमारा? दूसरे वाले गुणज में क्या जोड़ देंगे हम? 8 और जोड़ देंगे। ये दूसरा गुणज लिखा हमने, उसमें हम 8 और जोड़ देंगे तो हमारा तीसरा गुणज आएगा, गुणज आ जाएगा। समझ रहा है मेरी बात को? तीसरा गुणज कैसे आ जाएगा? जैसे कि 8 x की जगह पे हमने 1 रख दिया, फिर 8 धन 8, तो 8 एकम 8, 8 एकम 8, ये x की जगह पे हमने क्या कर दिया? 1 रख दिया था इस वाले में। 8 एकम 8, 8 8 कितना हो गया? इन तीनों को जोड़ने पर 24। देखो लगातार 3 गुणज आ गए 8 के। गुणज मतलब जो उसके पहाड़े में आते हैं या उससे विभाजित हो जाते हैं 8 से। तो 8 एकम 8 आएगा x की यहाँ पे 1 रखने पर, फिर 8 दूनी 16, फिर 8 तिया 24। देख लीजिए आप, पहला गुणज, दूसरा गुणज, तीसरा गुणज। अब क्वेश्चन में दिया गया है कि तीनों गुणजों का योग प्रश्नानुसार। ये आपको नहीं लिखना है इतना, मैंने आपको ये समझाने के लिए बताया है। ये नहीं लिखना आपको, इतना पोर्शन आपको यहाँ लिखना। ठीक है, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या होगा कि तीनों गुणजों का योग कितना है बेटा? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तीनों गुणजों का योग कितना है? 888 8 के। तो पहला गुणज क्या है? 8x है धन, दूसरा गुणज क्या है? 8x धन 8 है, और तीसरा गुणज क्या है हमारा? 8x धन 8 धन 8 बराबर में इन सबका योग कितना है? 888 है। ठीक है, अब अपन x वाले पदों को एक तरफ लिख लेंगे, चर वाले पद हैं। 8x धन 8x और ये वाला 8x यहाँ लिख दिया, और जो अचर पद है उनको एक तरफ लिख लेंगे। 8 धन 8 और धन 8 बराबर में कितना आ गया? 888 आ गया। ठीक है, अब 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 24x, 8 दूनी 16, 8 तिया 24 बराबर में 888। अब हम क्या करेंगे? इस 24 का पक्षांतर कर देंगे, मतलब इसको देखो, इसमें संक्रियाएं जो की जाती हैं वो चर में चर के साथ की जाती हैं और अचर वाला पद अचर वाले पद के साथ रहता है। तो 24x यहाँ लिखा हमने जो करते हो, और इस 24 का पक्षांतर कर दिया इस साइड। 24 का पक्षांतर करेंगे तो अभी ये धन का 24 है,
पक्षांतर करने पर ये काय का हो जाएगा, ऋण का 24 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अभी ये धन का 24 है, पक्षांतर करने पर ये काय का हो जाएगा, ऋण का 24 हो जाएगा। अब 24x लिखा हमने यहाँ पर, और 888 में से हम क्या करेंगे, 24 घटा देंगे। तो 888 में से 24 हम यहाँ घटा लेते हैं। 8 में से 4 का 4, 8 में से 2 का 6 और 8 कितना आ गया, 864 आ गया। अब ये देखिए 24 जो है वो x के साथ काय में है, गुणा में है, काय में है, गुणा में है। जब इसका पक्षांतर करेंगे तो ये काय में आ जाएगा, पक्षांतर करने पर गुणा की संख्या हमेशा काय में आती है, बटे में आ जाती है। तो ये कितना हो जाएगा, 864 बटे 24। या जिस प्रकार हमने ये ऊपर किया था कि जब ये गुणा में था हमने दोनों पक्षों में क्या कर दिया था, 3 से भाग दे दिया था, उसी प्रकार से हम यहाँ भी कर सकते थे। लेकिन मैंने आपको बता दिया, आप लोगों को मैं बता चुका हूँ ऊपर, तो आप लोग इतने समझदार हो जाएं कि जब भी x के साथ कोई भी गुणा में रहेगा और उसका पक्षांतर करना हो तो हमेशा वो काय में जाता है, बटे में जाता है। नहीं तो अपन क्या करते हैं यहाँ पर, यदि आपको ऐसा समझ में ना आया हो तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में जिस प्रकार से हमने यहाँ 3 से भाग दिया था, क्योंकि x के साथ गुणा में क्या था, 3 था, तो हमने 3 से भाग दिया। उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ x के साथ 24 गुणा में है, क्या गुणा में है, 24, तो हम यहाँ दोनों पक्षों में कैसे भाग दे देंगे, 24 से भाग दे देंगे। ठीक है, हमने वैसा ही किया यहाँ पर, हमने यहाँ और हमने वैसा ना करके वैसा ही किया हमने, लेकिन हमने यहाँ सीधा कर दिया, डायरेक्ट कर दिया। अब 24 का पहाड़ा नहीं और 864 आ जाए, 24 दूनी 48, 24 दिया 72, कितने बार गया, 3 बार में। अब शेष कितने रह गए, चाहिए थे 86, आए 72 24 का पहाड़ा बनने पर, तो कितने रह गए, 8 से 14, तो 14 शेष रह गए। ये कितने हो गए, 14 वो थे और 4 ये, तो 144 हो गए। 24 छक्के 144, x की वैल्यू कितनी आ गई, 36 आ गई। ठीक है, समझ गए आप सभी। अब अपन गुणज निकाल ले रहे हैं यहाँ पर, 3 लगातार गुणज। क्या होंगे 3 लगातार गुणज, तो पहला गुणज क्या होगा, पहला गुणज क्या होगा, 8x। अब x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, 36 आ गई। तो 36 x की वैल्यू देखिए आप, क्या 3 नहीं आई, 36 आई है। हमने x की जगह पे क्या रख दिया, 36 रख दिया, गुणा कर देंगे। 8 6 48 की 8 हासिल आई 4, 8 दिया 24 और 4 28, 288। पहला गुणज क्या हो गया, 288। अब दूसरा गुणज निकाल लेंगे इसी प्रकार से हम यहाँ पर, दूसरा गुणज क्या होगा, ये देखिए दूसरा गुणज 8x धन 8, 8x धन 8। अब x की जगह पे क्या रख देंगे, 36 धन 8। अब 36 का 8 में गुणा किया था हमने, तो कितना आया था ऊपर, 288, उसमें 8 और जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 296 हो जाएगा। इसी प्रकार से तीसरा गुणज क्या होगा बेटा, 8x धन 8 धन 8, 8x धन 8 धन 8। तो x की यहाँ पे 36 रख देंगे, उसमें 8 जोड़ेंगे और फिर 8 जोड़ेंगे, 288 आएगा, और इसमें 8 जोड़ेंगे फिर 8 जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा, 8 और 8 16, और 288 और 16 302। ठीक है, समझ, 302 का आएगा, 304 आएगा। समझ गए आप सभी, नोट डाउन कर लीजिए इसको। अब ये आंसर हो गया इसका।